8वां दिन रख लिया बच्चे को। फिर 9वां दिन में जाके रात के बोला कि से बच्चे को बहुत गंभीर है समस्या, इसको मतलब जो खाना जाता है उसमें छेद नहीं है, इसको पटना ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर बोला। अच्छा। से 10 ml से बच्चे ज़्यादा दूध नहीं पचा रहा है, उल्टी कर देता है 10 ml पिलाने के बाद। ऑपरेशन करवाने के लिए पटना भेजा गया था कि इस बच्चे को ऑपरेशन होगा, लेकिन ऐसा कोई बात था नहीं। स्मार्ट हेल्दी बेबी है। ये बेगूसराय में क्या क्या हो रहा है, जहां नॉर्मल ट्रीटमेंट करने के बाद बच्चे को ठीक किया जा सकता है, वहां डॉक्टर रेफर कर देते हैं पटना कि जाइए बच्चे का इलाज कराइए, इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है। मामला ये है कि नीमा चंदपुरा के अरविंद कुमार सहनी हैं, उनकी पत्नी की डिलीवरी हुई 20 तारीख को, बच्चे की भर्ती हुई। उसके बाद कहा जा रहा है कि बच्चे को दूध नहीं पच रहा था, ऐसा कह के उसको पटना भेज दिया गया कि जाइए पटना में इलाज कराइए। पटना वाले डॉक्टर ने फिर बेगूसराय भेज दिया। जब बेगूसराय आए तो ये डॉक्टर अरविंद कुमार के यहाँ आए, जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, बेगूसराय के चर्चित डॉक्टर हैं। कई क्रिटिकल केस को इन्होंने सॉल्व किया है। ऐसे में ये फिर यहाँ आए। ये बच्चा जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली ये चांदपुरा का रहने वाला है। 26-27 तारीख का शायद 20 तारीख को इस बच्चे की डिलीवरी हुई थी बेगूसराय के निजी नर्सिंग होम में। चूँकि बच्चे को जन्म के समय थोड़ा प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से बच्चे को NICU में भर्ती रखा गया। लगभग 8-9 दिन भर्ती रखने के बाद डॉक्टर साहब ने इन पेरेंट्स को बताया कि आपका बच्चा दूध पीने में सक्षम नहीं है, उल्टी रुक नहीं रही है और ग्रीन दूध बाहर निकलता है, सो आपके बच्चे को ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है, आप पटना जाइए। ये 9 दिन शायद इलाज कराने के बाद अपने बच्चे को पटना ले जाने के बारे में सोच रहे थे या गए। फिर इनको किसी ने मेरे बारे में बताया, मेरे पास बच्चे को लेके आए। मैंने बच्चे का जो औचक निरीक्षण होता है वो हमने किया, फिर बच्चे को NICU में भर्ती रखा। ग्रेजुअली जो हमारा इलाज करने का तरीका है, हमने इलाज शुरू किया। अगले दिन पेट की सफाई करने के बाद ये पाया कि बच्चे में वैसी कोई बात नहीं है कि दूध नहीं पचा पाए। धीरे धीरे हमने बच्चे के पेट की सफाई के बाद ग्रेजुअली दूध देना शुरू किया। ना बच्चा उल्टी कर रहा है, ना दूध पचने में कोई परेशानी है। अभी लगभग 4 दिनों बाद बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होकर अब घर जाने की तैयारी कर रहा है। सर क्या प्रॉब्लम क्या थी बच्चे को? सर सबसे पहले तो बच्चे को जन्म के समय थोड़ी, जो बच्चा नहीं रोया उसकी वजह से प्रॉब्लम थी, जिसको बर्थ एस्फिक्सिया कहते हैं। उसको मैनेज करने के लिए NICU में रखा गया था। जब मैनेज हो गया, बच्चा जब ठीक हुआ, दूध पिलाने का टाइम आया, दूध देने के बाद क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ने इन लोगों को बताया कि आपका बच्चा दूध पीने में सक्षम नहीं है, दूध पचा नहीं रहा है, बार बार उल्टी करता है, और चूंकि हरा हरा दूध बाहर निकालता है, ऐसे बच्चे को शायद ऑपरेशन करने के लिए इनको बोला था। पटना गए थे, पटना से फिर ये लौट के आए हैं मेरे पास, और पटना से लौट के आए मेरे पास। जबकि मेरी नज़र में सर इस बच्चे को ऐसा कोई प्रॉब्लम था नहीं कि इसको पटना ले जाने की ज़रूरत पड़े। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल स्वस्थ बच्चा है, किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। और पटना क्यों गए मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। बच्चे को मतलब नॉर्मल ट्रीटमेंट के बाद बच्चा ठीक हो गया, दूध उल्टी नहीं कर रहा है, दूध अच्छे से पचा रहा है, बच्चे की कराई टोन एक्टिविटी सब ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार सहनी मेरा। आपका ही बच्चा है, आप ही पटना ले गए थे? नहीं, मैं तो बेंगलोर में रहता था, बेंगलोर से वो रेफ़र किया तो फिर बोला ऐसा ऐसा बात है, मैं फिर गाँव वापस चला आया। क्या बोला गया था आपको? बोला गया था ऑपरेशन होना ज़रूरी है इसका। कहाँ ले गए थे? पटना। आप ले गए थे क्या कोई और ले गए? नहीं, मेरे जो पत्नी है और रिश्तेदार है सभी, वो वो सभी ले गए थे पटना? हाँ। अच्छा, वहाँ तो क्या बोला? वहाँ पर बोला, जांच करने के बाद बोला ऐसा कुछ भी बात नहीं है, इसको कुछ भी ऑपरेशन कुछ भी नहीं होगा। नहीं। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? रुचि। आप क्या बच्चों को दिक्कत हुई थी और क्यों पटना आपको कहा जाने के लिए? 8वां दिन रख लिया बच्चे को। फिर 9वां दिन में जाके रात के बोला कि से बच्चे को बहुत गंभीर है समस्या, इसको मतलब जो खाना जाता है उसमें छेद नहीं है, इसको पटना ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर बोला।
अच्छा। से 10 ml से बच्चे ज़्यादा दूध नहीं पचा रहा है, उल्टी कर देता है 10 ml पिलाने के बाद। और उल्टी जो होता है वो सही नहीं होता है, हरियर होता है। तब आप देखे थे बच्चा को दूध पिलाने के बाद उल्टी होती थी? नहीं, हम नहीं देखे थे। हम घर ले जाने के बाद देखे थे, जब उसने रेफर कर दिया, जब पटना गए, अच्छा। पटना के बाद घर आए। वहाँ क्या बच्चा उल्टी कर रहा था? पटना में? नहीं, वहाँ से आने के बाद घर में नहीं, उल्टी नहीं किया था। नहीं। लेकिन आपको कहा गया कि बच्चा उल्टी कर रहा है। 10 ml से ज़्यादा दूध नहीं पी रहा है आपका बच्चा, मतलब क्या बचना। कहा? पटना जाइए। हाँ, पटना जाइए, वहाँ पे ऑपरेशन होगा। अच्छा, आप पटना गए तब? तो पटना गए तो वहाँ पे डॉक्टर बोला कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बच्चा लेके घर जाइए, उसके बाद बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा, अभी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब वहाँ बोल दिए। हाँ, फिर आप यहाँ कैसे आए? डॉक्टर अरविंद कुमार जी के यहाँ कैसे आए? यहाँ मतलब आदमी बोला कि डॉक्टर सही है, उसके पास बोला? भैया जी। आपके घर के लोग बोले? नहीं, मतलब हाँ, घर एक आदमी। अच्छा। तब एक बार बोला कि जाइए अरविंद जी का देखा लीजिए। हाँ, डॉक्टर सही है, वहाँ पे जाके एक बार बच्चा को चेक करा दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा दूसरे जगह। तब यहाँ पे आए तो बोला डॉक्टर साहब बच्चा बिल्कुल सही है, बस अभी बच्चा ठीक है आपका? बिल्कुल सही है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। आप इनके साथ ही हैं? जी। आप बताइए क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम था कि हम भी गए थे प्राइवेट, जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे 9 दिन रखे, उनसे बात किए थे, तो बोले कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन 8वां दिन वो रेफ़र कर दिए पटना। पटना से आने के बाद हम लोग कहे कि नहीं, चलिए डॉक्टर अरविंद सर से मिलते हैं, उसके बाद जो कहेंगे सजेशन देंगे, उस पर काम करें। आप ही यहाँ लाने के लिए गए थे? जी जी जी। अच्छा अच्छा, आप ही को भैया ये कह रहे हैं? जी जी। अच्छा अच्छा। तो फिर यहाँ आए, पटना भेज दिया गया। ये मामला मेन है कि जब बच्चे को कुछ था ही नहीं, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, तब भी पटना भेज दिया गया। जी, ऑपरेशन करवाने के लिए पटना भेजा गया था कि इस बच्चे को ऑपरेशन होगा, लेकिन ऐसा कोई बात था नहीं। ऐसा कुछ था नहीं? जी नहीं। जब आप यहाँ आए तो और कंफर्म हो गए? जी जी। पटना भी गए तो वहाँ भी यही मामला है? जी जी जी। पटना में क्या बोला गया? पटना में बोला कि इस बच्चा को ऑपरेशन की ज़रूरत अभी नहीं है, नहीं। नहीं, इसको ले जाइए बेगूसराय।